अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अज़ीम अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स के लेक्चर 4 के साथ आपके पास मौजूद हैं, जिसमें हम बैलेंस शीट के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि बैलेंस शीट को किस तरह आसान तरीके से बनाया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं बैलेंस शीट की डेफिनेशन क्या है। बैलेंस शीट और इसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये है लेटेस्ट नेम, बैलेंस शीट का जो लेटेस्ट नेम है CAIE में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या मतलब हुआ? बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है, ये सिंपली अकाउंटिंग इक्वेशन है। अच्छा, बैलेंस शीट क्या शो करता है? इट शोज़ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ स्पेसिफिक डेट। बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है एट अ स्पेसिफिक डेट। अब इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फर्स्ट करें, देयर आर दो बिजनेस है हमारे पास। एक बिज़नेस A है और एक बिज़नेस B है। अब हम बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है एट ए स्पेसिफिक डेट। अब ये किस तरीके से? तो दो बिज़नेस है, एक बिज़नेस A है, एक बिज़नेस B है हमारे पास। बिज़नेस A की बैलेंस शीट क्या है? एसेट्स बिज़नेस A की $10,000 है, कैपिटल $9,000 है, लाइबिलिटी $1,000 है। तो देखें, एसेट्स इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई हमारी और यही बैलेंस शीट है। इसी तरीके से हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो एसेट्स इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो बिजनेस ए के एसेट्स हैं $10,000, कैपिटल है $9,000 और लाइबिलिटी है $1,000। बिजनेस बी के एसेट्स हैं $20,000, कैपिटल है $2,000 और लाइबिलिटी है $18,000। तो देखें, टोटल एसेट्स $20,000 हो गए और टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी भी $20,000 हो गए। अब हम देखेंगे कि हुज फाइनेंशियल पोजीशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी किस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम ये कैसे डिस्कवर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बिज़नेस ए के एसेट्स हैं $10,000। इन $10,000 में $9,000 के एसेट्स किसके हैं? ओनर के अपने ज़ाती हैं। जबकि इस $10,000 में लाइबिलिटी कितनी है बिज़नेस ए की? $1,000। इसका मतलब है $10,000 के एसेट्स, जो टोटल एसेट्स हैं $10,000 के बिज़नेस ए में, उनमें से $9,000 के एसेट्स किसने प्रोवाइड किए हैं? ओनर ने। तो इसका मतलब है ये बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन बिज़नेस ए की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किस तरीके से? जैसे बिज़नेस बी में टोटल एसेट्स हैं $20,000 के, जबकि ओनर के एसेट्स कितने हैं? ओनली फॉर $2,000 और $18,000 की लाइबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ $20,000 के एसेट्स जो बिज़नेस बी के हैं, उनमें से सिर्फ $2,000 के एसेट्स सिर्फ ओनर के हैं। बाकी सारे के सारे एसेट्स बिज़नेस बी में ओनर ने लोन के थ्रू हासिल किए हैं। तो लाइबिलिटी उसी कहते हैं जो एसेट्स प्रोवाइड करे अदर देन ओनर। तो ये बिज़नेस बी जो है ये रिस्की है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? बिज़नेस ए's फाइनेंशियल पोजीशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज़ कंपेयर टू बिज़नेस बी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अब हम टेक्स्ट बुक के
एक्सरसाइज को कंसीडर करते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है 1.9 का, इसको हमने एक्सरसाइज 1 का नाम दिया। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं इस डेटा को कंसीडर करते हुए। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मालूम है अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है हमारी, एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस तरीके से भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो कर सकते हैं, और ये भी तरीका है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस तरीके से भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो आपने ये तरीका फॉलो करना है वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। पहले आप एसेट्स को लिस्ट डाउन करें, फिर कैपिटल को लिस्ट डाउन करें, फिर लायबिलिटी को लिस्ट डाउन करें। तो जब इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस शीट बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स 3 कॉलम आपने बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया, जो CAI में आपने फॉलो करना है। आप अभी से इसी प्रैक्टिस को फॉलो करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक प्रॉपर बैलेंस शीट बनाने में। तो देखिए पहला है एसेट्स। तो एसेट्स की हेडिंग डाल दी। एसेट्स आपको पता है एक नॉन करंट एसेट्स होता है और एक करंट एसेट्स होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारे पास डेटा है, इसके अंदर हम पहले नॉन करंट एसेट्स को ढूंढेंगे। अच्छा ये अभी इस स्टेज में जितने भी नॉन करंट एसेट्स है, थर्ड कॉलम को आप फॉलो करें। तो नॉन करंट एसेट्स में एक कार है, आपने लिख दिया कार है 8300। उसके बाद एक कार के बाद एक नॉन करंट एसेट्स है इक्विपमेंट भी लिख दिया आपने। इक्विपमेंट की कॉस्ट है 7900। नो अदर नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट। तो टोटल कर लें आप इसको। तो टोटल करेंगे, ये टोटल आ जाएगा 16,200। तो देखिए नॉन करंट एसेट्स हमने लिस्ट डाउन कर दी। अब जब भी करंट एसेट्स आप की हेडिंग को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने लाजमन ये सीक्वेंस फॉलो करने की आदत डालने। सबसे पहले लिखें इन्वेंट्री, सबसे पहले लिखना है इन्वेंट्री और स्टॉक। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल लिखें। उसके बाद कैश एट बैंक लिखें। उसके बाद कैश एट हैंड लिखें। इस सीक्वेंस को फॉलो करने की आदत डाल लें। इसको अभी से आप याद कर लें। इस सीक्वेंस को आपने CAI में भी फॉलो करना है। अच्छा इन्वेंट्री कितना है? इन्वेंट्री देखिए, इन्वेंट्री है 5700। सेकंड कॉलम में लिख दें इसको। आप ध्यान में रखें, जितने भी करंट एसेट को लिस्ट डाउन करेंगे सेकंड कॉलम में करेंगे। 5700। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना है? ये देखिए अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है $800। कैश एट बैंक का बैलेंस है 1600 और कैश एट हैंड का बैलेंस नहीं है, तो आपने लिख दिया नील। इसको टोटल कर लें। जब टोटल करेंगे आप तो ये आ जाएगा 8100। अब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड करेंगे तो इसका बैलेंस हो जाएगा 24,300। तो ये बन गया हमारा टोटल ये हमारा बन गया टोटल एसेट्स। तो देखिए हमने ये टोटल एसेट्स को फॉलो कर लिया। उसके बाद टर्न किसकी आएगी? कैपिटल कितना है, लायबिलिटी का बैलेंस कितना है।
जब हम सबको लिस्ट डाउन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी बैलेंस शीट मुकम्मल हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं दूसरा हमारा टारगेट है कैपिटल। अब कैपिटल ये हेडिंग आ गई आपकी, कैपिटल का ये आ गया। कैपिटल का बैलेंस देखेंगे क्वेश्चन में हमारे कितना है। तो कैपिटल का बैलेंस देखें ऑलरेडी गिवन है 20,700। तो आपने लिख लें 20,700 कैपिटल लिख दिया। उसके बाद कैपिटल भी आपने फॉलो कर लिया। उसके अंदर क्या ऐड कर दें, लाइबिलिटीज़ को अगर ऐड कर दें तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइबिलिटीज़ दो तरह की है, एक करंट लाइबिलिटी है और एक नॉन करंट लाइबिलिटी है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं, और दूसरी है करंट लाइबिलिटी। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लाइबिलिटीज़ बन जाएगी। तो अब हम देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है। अगर गिवन होगी तो किस नाम से होगी, बैंक लोन के नाम से नॉर्मली। तो आप लिख दें बैंक लोन, नहीं है तो आप लिख दें नील। तो आपने ये फॉलो करना है, किन किन कॉलम्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। कैपिटल का बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे करंट लाइबिलिटी कितनी है। तो करंट लाइबिलिटीज़ में देखें अकाउंट्स पेबल है, और वो कितना बैलेंस है अकाउंट्स पेबल का, 3600। तो अकाउंट्स पेबल लिख दें 3600 है। तो इसको भी अगर आप ऐड करेंगे तो देखें ये टोटल लाइबिलिटीज़ हो गई और ये कैपिटल का बैलेंस हो गया। इन सब को ऐड करना है हमने, तभी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होगी। इसको ऐड करेंगे तो 24,300 आ गया हमारे पास। तो अब स्टूडेंट देखें कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कितना हो गया 24,300। इसी तरीके से एसेट्स, टोटल एसेट्स कितना बन गया 24,300। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी कंप्लीट हो गई और बैलेंस शीट भी मुकम्मल हो गई। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की एक्सरसाइज नंबर 2, और ये है 1.13। अब इसकी हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो देखें ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको कैसे टैकल किया जाए ये हम सीखेंगे। वही सेम फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 7 मई 2012। हमने देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है 7 मई 2012 की। अब इसकी हमने बैलेंस शीट बनानी है इन डेटा को कंसीडर करते हुए। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स हमारा टारगेट है। टोटल एसेट्स किसके बराबर होता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। इस एरिया को पहले हमने कंप्लीट करना है। अब ये बैलेंस शीट हमने बनानी है, इस डेटा को भी कंसीडर करना है, और ये एडिशनल डेटा जो फर्स्ट वीक की ट्रांजैक्शंस हुई है इसको भी कंसीडर करके हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो पहला टारगेट है हमारा नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स हम बनाएंगे तो सबसे पहले आपने देखना है नॉन करंट एसेट्स में। तो पहला नॉन करंट एसेट्स कौन सा है, देखिए फिक्सचर्स के नाम से। तो फिक्सचर्स को सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आपने कौन सा लिखना, फिक्सचर्स। तो आपने लिख दिया फिक्सचर्स। फिक्सचर्स का बैलेंस कितना है 9600, आपने अलग से लिख दिया। अब हम देखेंगे कुछ एडिशनल फिक्सचर्स बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, इसको भी हमने कंसीडर करना है इस डेटा को कंसीडर करते हुए। तो फिक्सचर्स देखें कहीं पर भी बाइंग नहीं हो रही है ना सेल हो रही है फिक्सचर्स की। तो सिंपली आपने इसको 9600 डायरेक्टली इधर लिख देना है। अब उसके बाद सेकंड फिक्स एसेट्स है कार। कौन सा है, कार। तो कार लिख देना है। अब कार की कोई एडिशन कार की हुई है इसके दौरान नहीं हुई है, कोई सेल कार की नहीं हुई है, तो कार का सिंपल बैलेंस लिख देना है 12,300।
कार के बाद कोई और फिक्स एसेट आप ख़रीद रहे हैं, देखें कंप्यूटर भी ख़रीद रहे हैं, तो कंप्यूटर भी फिक्स एसेट्स में लिख दें। कंप्यूटर का बैलेंस है $610। तो आप टोटल एसेट्स को, टोटल फिक्स एसेट्स को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा $22,510। ये हमारा बन गया। आप डॉलर साइन भी इधर मार्क कर दें। अब इसके बाद करंट एसेट्स का वही सीक्वेंस फॉलो करना है सर। सबसे पहले आपने इन्वेंट्री लिखना है, अकाउंट रिसीवेबल लिखना है, कैश एट बैंक लिखना है और कैश एट हैंड। अब हम देखेंगे इन्वेंट्री का बैलेंस कितना है हमारा। इन्वेंट्री का बैलेंस देखें, ये मिल गया 8600। तो आपने इधर लिखना है कोई एडिशन, कोई बाइंग हुई हो, कोई सेल हुई हो तो ये आपने कंसीडर करना है। एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हम ख़रीद रहे हैं, 1100 ऐड हो जाएगा। कोई सेल हो रही है इन्वेंट्री की, नहीं हो रही है, इसके अंदर कोई इन्वेंट्री की सेल नहीं हो रही, तो इन दोनों को ऐड करके आपने यहाँ बैलेंस लिख देना है और ये बैलेंस आ जाएगा 9700। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना है। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 4100। ये आपने एडजस्टमेंट करनी है 4100। अब हम देखेंगे डेटर्स पेमेंट कर रहा है, तो डेटर्स उससे कहते हैं जिससे हमें पैसे लेने हों। तो डेटर्स हमें कितने पैसे दे रहा है, $450। तो यकीनन हमारा डेटर मींस अकाउंट रिसीवेबल, जिससे पैसे लेने हो। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा इंक्रीज़ नहीं हो रहा बल्कि डिक्रीज़ हो रहा है $450 से। तो ये घट कर बैलेंस आ जाएगा 3650। इसी तरह कैश एट बैंक का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। कैश एट बैंक का बैलेंस पड़ा हुआ है 1600। तो आप इधर लिख दें 1600। फिर अब देखेंगे कोई बाइंग हुई है चेक के थ्रू। देखें ये डेटर्स पेमेंट कर रहा है चेक के थ्रू $450। तो ये एडिशन हो रहा है, तो ये एडिशन ऐड हो जाएगा $450। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट में चेक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं $610। तो इसको ये बैंक अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है $610। तो ये फाइनल बैलेंस आ जाएगा 1440। कैश एट हैंड का बैलेंस हम देखेंगे इस क्वेश्चन में गिवन है या नॉट गिवन। कैश इन हैंड का बैलेंस है 2900 और इस पूरे एरिया में कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कैश की ट्रांजैक्शन है, तो आपने लिख दिया 2900। अब इसको ऐड किया आपने तो 17690 आ जाएगा। 17690। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 40,200। तो आपने देखा नॉन करंट एसेट्स का टोटल है 22,510 और करंट एसेट्स का टोटल है 17,690। तो ये टोटल एसेट्स हमारा बन गया। तो आप लिखना चाहें तो लिख दें टोटल एसेट्स आपने मालूम कर लिया। तो ये टोटल एसेट्स आ गया। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू, हमें ये फॉर्मेट फॉलो करना है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमने देखना है कैपिटल। अब कैपिटल का बैलेंस इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो कैपिटल का बैलेंस भी देखें नज़र आ रहा होगा। कैपिटल का बैलेंस हमारा है, ये देखें कैपिटल का बैलेंस भी गिवन है 31,700। तो हमने कैपिटल का बैलेंस लिख देना है 31,700। ये कैपिटल हमने मालूम कर लिया। अब उसके बाद हमने थर्ड कॉलम फॉलो करना है। नॉन करंट लाइबिलिटी इस क्वेश्चन में, नॉन करंट लाइबिलिटी इस क्वेश्चन में पूरे एरिया में देखें नॉन करंट लाइबिलिटी अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ नॉट गिवन। तो नॉन करंट लाइबिलिटी अगर होगा किस नाम से होगा, बैंक लोन। किस नाम से होगा, बैंक लोन। दैट इज़ नॉट गिवन, आपने लिख दिया नील। अब उसके बाद बारी आती है करंट लाइबिलिटी की।
तो करंट लाइबिलिटी अगर आप देखते हैं तो करंट लाइबिलिटी आपकी है अकाउंट्स पेबल के नाम से $7400। कितनी है? $7400 है, तो इधर अकाउंट्स पेबल लिख दिया $7400। अब हम देखेंगे अकाउंट्स पेबल की फ़र्दर एडजस्टमेंट्स है या नहीं है। तो अकाउंट्स पेबल देखें, क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं 1100 का, तो ये ऐड कर लेंगे 1100। अब उसके बाद और देखेंगे और कोई ट्रांजैक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट, इन दोनों ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स पेबल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये फाइनल बैलेंस ये हो जाएगा 7400 प्लस 1100, ये आ जाएगा 8500। तो आप इन दोनों को ऐड करें, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये भी बैलेंस आ रहा है 40,200। तो देखें कैपिटल का बैलेंस भी मालूम कर लिया, ये है आपका, ये कैपिटल का बैलेंस हो गया और ये दोनों लाइबिलिटी का बैलेंस है। दोनों को ऐड किया तो इसका आ गया $40,200 का बैलेंस। इसी तरीके से टोटल एसेट्स का भी बैलेंस कितना आ गया? 40,200। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 3.1.4a। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसकी भी हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो फॉर्मेट हमने यही फॉलो करना है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स पहले नंबर पे है। अब अगर नॉन करंट एसेट्स अगर हम देखते हैं तो नॉन करंट एसेट्स में पहले नंबर पे आपका इक्विपमेंट आ गया हमारा, इक्विपमेंट लिख दें। इक्विपमेंट का बैलेंस कितना है? 6200। अब हम देखेंगे फर्दर कोई एडजस्टमेंट्स है इस एरिया में। हम देखेंगे इक्विपमेंट की कोई बाइंग सेलिंग हुई है, इक्विपमेंट एक्स्ट्रा ख़रीद रहे हैं हम, तो 110 ऐड कर देंगे। और इक्विपमेंट कहीं पर मौजूद नहीं है, तो ये दोनों ऐड करके हम लिख देंगे, ये आ जाएगा 6310। उसके बाद कार भी हमारा नॉन करंट एसेट्स है और कार की इन्वॉल्वमेंट इस एरिया में भी देखेंगे कि कार की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो कार का बैलेंस आ गया 7300। 7300 आ गया। कार के बाद एनी अदर नॉन करंट एसेट्स, इधर भी देखेंगे एनी अदर नॉन करंट एसेट्स, ये पूरे एरिया में हमें देखना नॉन करंट एसेट्स नहीं है। तो इन दोनों को आपने ऐड किया तो नॉन करंट एसेट का टोटल आ गया 13610। अब करंट एसेट्स की वही लिस्ट आपने फॉलो करनी है, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, अब इन्वेंट्री का बैलेंस कितना है? इन्वेंट्री का बैलेंस आप देखें 8100 लिख दिया आपने, 8100। अब कोई एडिशनल बाइंग हुई है इन्वेंट्री की, देखें एक्स्ट्रा बाइंग हुई है हमारी, 380 ऐड कर दिया आपने। कोई इन्वेंट्री की सेल वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, इन एरिया को बार बार आपने नोट करना है। नहीं हुई है तो ये आपने ऐड कर लिया 8100 प्लस 380, 8480। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस देखना है, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 4050, ये आपने लिख दिया। अकाउंट रिसीवेबल कहीं बढ़ रहा है, इसमें हम देखेंगे, ये देखें डी में आप देखें, डेटर्स पेड हिल $640, ये डी के अंदर देखें डेटर पेड हिल, हिल इज़ द ओनर, हिल इज़ द ओनर। डेटर ने ओनर को पेमेंट की, डेटर इससे कहते हैं जिससे पैसे लेने हो। तो $640 की एक पेमेंट आ रही है और एक $90 की पेमेंट हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल घट रहा है हमारा। तो अकाउंट रिसीवेबल एक घट रहा है 640 से और एक घट रहा है 90 से।
तो फाइनल बैलेंस हमारा ये आ जाएगा, इसको ऐड लेस करके 3320। फिर कैश एट बैंक का बैलेंस हम देखेंगे। कैश एट बैंक का बैलेंस है 9100, ये आप लिख दें 9100। फिर देखेंगे कैश बढ़ रहा घट रहा, ये देखें चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो -380। फिर उसके बाद दूसरी पेमेंट हो रही है, क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं 1150, तो ये भी पेमेंट हो रही है। तो ये भी कैश का बैलेंस हमारा डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि पेमेंट इज़ मेड थ्रू चेक। और उसके बाद डेटर्स ने पेमेंट की चेक के थ्रू, तो ये बैंक का बैलेंस हमारा $640 से बढ़ रहा है, तो 640 ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद he'll put an extra 1500 into the business, $1300 by check and $200 in cash। ओनर ने फर्दर अमाउंट अपने बिजनेस में रखा, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। हाउ मच? 1300। तो 1300 भी आप ऐड कर देंगे। ऐड लेस करने के बाद आपका बैलेंस आ गया 9510। तो 9100 -380 -1150 प्लस 640 और प्लस 1300। अब कैश एट हैंड का बैलेंस देखेंगे। कैश एट हैंड का बैलेंस है 195। $90 की एक और पेमेंट डेटर से कलेक्शंस आ रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो 90 भी ऐड हो गया। अच्छा, $200 कैश बिजनेस में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ओनर दैट इज़ हिल इज़ ब्रिंगिंग कैश इनटू हिज ओन बिजनेस, तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, तो प्लस 200। तो आपने ये ऐड किया, ऐड लेस करने के बाद ये बन गया 485। अब इसको ऐड किया आपने तो ये आ गया 21795। अब इसको फर्दर ऐड किया आपने तो ये बैलेंस आ गया 35405। तो ये टोटल एसेट्स बन गया हमारा। अब हम देखेंगे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। कैपिटल का बैलेंस देखेंगे तो कैपिटल का बैलेंस इस क्वेश्चन में देखें, यू आर नॉट गिवन द कैपिटल अमाउंट एट दिस डेट। तो कैपिटल का बैलेंस हमारा बन गया, कैपिटल का बैलेंस हमारा बन गया क्वेश्चन मार्क। कैपिटल का बैलेंस हमारा क्या बन गया? क्वेश्चन मार्क। अब ये हम बैलेंस मालूम करेंगे। उसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी इस क्वेश्चन में, अगर ये पूरे क्वेश्चन को अगर आप स्टडी करें तो नॉन करंट लाइबिलिटी इज़ नॉट गिवन। तो नॉन करंट लाइबिलिटी अगर हुई तो बैंक लोन के नाम से होगी। दिस इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये आ गया नील। फिर करंट लाइबिलिटी हम देखेंगे। करंट लाइबिलिटी हमारी किस नाम से है? करंट लाइबिलिटी देखें, अकाउंट्स पेबल है 2800। तो आपने करंट लाइबिलिटी लिख दिया अकाउंट्स पेबल 2800। फिर फर्दर आपने क्रेडिट पे ख़रीदा 110, तो प्लस ऐड कर दें बिकॉज ऑफ करंट लाइबिलिटी अकाउंट्स पेबल इज़ इंक्रीजिंग। फिर फर्दर क्रेडिटर्स ने पेमेंट की, इसके अंदर क्रेडिटर्स पेमेंट कर रहा है 1150। कितनी पेमेंट कर रहा है? 1150। तो ये करंट लाइबिलिटी डिक्रीजिंग, क्योंकि पेमेंट करने से लाइबिलिटी वुड डिक्रीज़। उसके बाद हम देखेंगे फर्दर लाइबिलिटी इज़ नॉट गिवन। फर्दर लाइबिलिटी इज़ नॉट गिवन। तो ये फाइनल बैलेंस ये हो जाएगा हमारा 1760। अब ये कैपिटल हो गया, ये हो गई हमारी लाइबिलिटी। दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर होना चाहिए 35,405। तो यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा आना चाहिए 35,405। तो देखें दिस इज़ मिसिंग, तो कैपिटल, इफ़ कैपिटल इज़ मिसिंग तो कैपिटल इज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी।
तो एसेट्स हमारे कितने हैं टोटल? एसेट्स हमारे 35,405, 35,405। लाइबिलिटीज़ कितनी है? दिस प्लस दिस इज़ टोटल लाइबिलिटीज़ 1760। तो कैपिटल का बैलेंस हमारा आ जाएगा 33,645। तो आप यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस लिख दें 33,645। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारी मालूम हो गई। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये फर्स्ट कॉलम को हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा ये कॉलम कब यूज़ होगा। अभी आपने ब्लैंक रखें, इट डज़ंट मैटर, क्योंकि इसी प्रैक्टिस को आपने थ्रू आउट द टॉपिक फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स. Student, don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching this video and wait for next lecture.